जय हिंद, राम राम। सीजीएल और सेल्फ स्टडी। आज हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी फॉर सीजीएल। देखो, सेल्फ स्टडी के हम इतने बड़े फ़ैन हैं ना, मतलब इतने बड़े फ़ैन हैं कि हम चाहते हैं कि हर भैया, हर आदमी सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई करे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोचिंग वालों से दिक्कत है, कोचिंग वाले कंटेंट बहुत टॉप नॉच देते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अगर दिमाग यहाँ पे लगा दोगे तो वही कोचिंग का मटेरियल घर पे आ जाएगा और उसके बाद तुम्हें फालतू की भसड़ में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। खैर, हम आते हैं पॉइंट पे। सेल्फ स्टडी से होता क्या है? सबसे पहली चीज़ यार ये है इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो, तुमने कुछ पढ़ तो लिया, अब होता क्या है कि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं जो पढ़ा है मैं हम भेजे में घुस भी रहा है कि नहीं, उसको चेक भी तो करो। अब कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो 10-10 घंटे की ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं। एक बात सोचो, तुम्हारे दिमाग की भी यार एक कैपेसिटी है। अब 10 घंटे तुम 8 घंटे 6 घंटे अगर कोचिंग में बिता रहे हो, उसके आसपास बिता रहे हो, तुम पढ़ कितना रहे हो इसके पीछे कोई सोच ही नहीं रहा है। तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो, तुम्हें मेथड समझ में आ गया, तुम्हें वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाए जा रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में वो तुम्हें समझ आ गए, तुम्हें सब चीज़ें वो समझ में आ गई, लेकिन वो तब तक तुम्हारे अंदर नहीं घुसेंगी भेजे में जब तक तुम उनको कहीं इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक तुम उन रूल्स और फॉर्मूले को कहीं ना कहीं किसी सवाल में नहीं लगाओगे। अब भाई, अब कैसे बताएं तुम्हें, तुमने कोई गाड़ी खरीदी है और तुम्हें बताया गया कि बहुत रफ एंड टफ गाड़ी है, तुमने बहुत सारे उसके रिव्यू भी देखे, सब कुछ देख लिया, लेकिन तुम्हें भरोसा कैसे होगा? भरोसा तो तभी होगा ना जब तुम उस गाड़ी को लेकर रोड पे निकलोगे। उस गाड़ी के सस्पेंशन कैसे हैं, ब्रेक कैसा है, क्लच कैसे काम कर रहा है, एक्सेलेटर क्या है, स्पीड क्या है, ये सब कब पता चलेगा? ये सब तब पता चलेगा जब आप रोड पे लेके पहुंचोगे। और बस दिक्कत यही होती है कि तुम लोग अपनी गाड़ी रोड पे उतार ही नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो बात को? कोचिंग से तुम पढ़ तो ले रहे हो, कोचिंग से पढ़ना कोई बड़ी कला नहीं है, हजारों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ रहे हो, उसको तुम इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हो, इसमें कमी आ रही है। तो सेल्फ स्टडी में ये हो जाता है अच्छा कि तुम जो भी पढ़ते हो उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो। दूसरा सेल्फ स्टडी का सबसे अच्छा जो बेनिफिट हमें लगता है वो ये लगता है कि तुम्हें अपनी वीकनेस बहुत जल्दी पता चल जाती है। तुम्हें अपनी वीकनेस पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी तरफ से सब चीज़ें कर रहे होते हो। समझ रहे हो? अब होता क्या है कि जैसे तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो या किसी टीचर के अंडर में पढ़ रहे हो, हर चीज़ का सोल्यूशन तुम्हें मिल रहा है। तुम किताब से पढ़ते हो, पीछे से छाप लेते हो, तुम कुछ भी करते हो, तुम्हें कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब तुम खुद अकेले पढ़ते हो, एक सवाल को लेके जब तुम बैठते हो, तब तुम उस सवाल से खुद लड़ रहे होते हो। समझ रहे हो बात को? एक सवाल तुम्हारे सामने आया, अब उस सवाल से तुम अकेले फाइट कर रहे हो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तुम्हें लड़ना है उस सवाल से, तो तुम जीत जाते हो। क्यों? तुम उस सवाल को अगर बार बार समझते हो तो तुम्हारे दिमाग में उतर ही जाता है और फिर वो चीज़ तुम कभी भूलते नहीं हो। तो दूसरी चीज़ क्या है कि तुम्हें ये जो फालतू का शोर शराबा है वो बंद हो जाएगा, तो तुम एक चीज़ पे फोकस कर पाओगे। ठीक है? तीसरी चीज, ब्रेन ग्रोथ। अब इसको दूसरा नाम भी दे सकते थे, लेकिन हमने एक साधारण समझाने वाली भाषण दे दिया। तुम्हारे दिमाग का भी डेवलपमेंट होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। आज हम अगर बताएं तो जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं उसमें से अगर हम 70% को देखें तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल 70% जो हुए हैं उनको, उनका जब इंटरव्यू लिया जाता है, उनके पास एक सवाल का जवाब बस एक ही होता है कि उन्होंने ध्यान पे बहुत ध्यान दिया है। ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। दुनिया में जो भी चल रहा है उसे थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने अंदर झांकना। तो जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो तो ये हैबिट तुम्हारे अंदर बढ़िया बिल्ड होती है। अब तुम 36 लोगों के बीच में, 36 तो नहीं है, 600 लोग हैं, और वो समझ लो 600 लोगों के बीच में बैठे अब अगर तुम पढ़ रहे हो तो वहाँ पे 600 लोगों का दिमाग है यार। अकेले तुम बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारा खुद का दिमाग है, क्योंकि पढ़ाई अपने आप में ही एक मेडिटेशन है। पढ़ाई इतना खूबसूरत मेडिटेशन है कि तुम्हारे ब्रेन की ग्रोथ यूं हो जाएगी, यूं। इसलिए जब तुम अकेले बैठते हो ना तो तुम देखोगे कभी कभी 4-4 6-6 घंटे तुम बैठे रहोगे, पढ़ते रहोगे, मज़ा आने लगेगा एक टाइम पे। ये मज़ा तब आता है जब तुम्हारा ब्रेन अच्छे तरीके से फंक्शनिंग करता है, और वो तब होता है जब तुम अकेले काम करते हो, क्योंकि तुम अकेले करते हो तो 100% आउटपुट निकलता है, क्योंकि तुम 100% अपना इनपुट उस काम में दे रहे होते हो। तीसरा बेनिफिट ये होता है। आखिरी बेनिफिट की हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर सेल्फ स्टडी के लिए आखिरी बेनिफिट की बात करें, तुम्हें तुम्हारे लिए टाइम बहुत मिल जाता है। आज की हालत यार ये है कि कोचिंग में कोई जाता है, मान लेते हैं हम 4 घंटे की क्लासें हैं तुम्हारी, 4 घंटे की क्लासें हैं, 2 घंटे आने जाने में लग जाते हैं, 6 घंटे हो गए, 7 घंटे टोटल लग जाते हैं। उसमें भी अगर कहीं कुछ प्लान बन गया बाहर जाने का तो 8-9 भी निकल जाते हैं, और इस चक्कर में पूरा दिन तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो टाइम तुम्हारा बच रहा है सेल्फ स्टडी से, उसको और ज़्यादा तुम लगा सकते हो अपनी पढ़ाई में। इसलिए हम प्रेफर करते हैं सेल्फ स्टडी। कोई सब्जेक्ट नहीं आता है उसके लिए ऑनलाइन क्लास ले लो, दैट्स इट। राम राम, जय हिंद।